नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगस्त माह में राजस्थान पटवार परीक्षा 2025 आयोजित होने वाली है और बोर्ड इसका आयोजन करवाएगा। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप अगर पटवारी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के लिए आपके लिए एक सीरीज बनाई गई है। अभी फिलहाल आप इस वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए केवल इतना सा बताना चाहूंगा कि अगर आप डेली इस वीडियो को आकर के देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी एक महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट आपको डेली वीडियो को देखना है। अगर आप इसको डेली मेरे वीडियो को देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सभी मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है पार्ट 1 में, क्या किस तरह के क्वेश्चंस पटवारी परीक्षा 2025 में आने वाले। थैंक यू। आप स्क्रीन पर देखें, पहला जो प्रश्न है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन चार ऑप्शन में से जो आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका सही आंसर है ए। उसके बाद आप देखें, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर है सी। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग में आता है। इसके बाद साथियों आप देखेंगे प्रश्न 3, किस डिवाइस को इनपुट डिवाइस नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न 4 है, रैम का क्या कार्य है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है हमारी, उसका कार्य क्या है। उसका कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रह करना, स्टोर करना, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रह करना। तो इसका आंसर है सी। रैम का जो कार्य है वो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रह करना। प्रश्न 5 आप देखेंगे, आईपी का फुल फॉर्म क्या है। आईपी का फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न 6, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है। सीडी रोम का फुल फॉर्म है, इसका जो सही आंसर है वो है ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम एक ऑप्टिकल ड्राइव होती है जिसका डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सभी को ये पता होना चाहिए कि सीडी रोम एक ऑप्टिकल ड्राइव है, इसके डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। प्रश्न 7 है आपका, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस साथियों एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका आंसर आपका होगा सी। कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है। प्रश्न 8 है आपका, कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य है। इसका आंसर होता है कॉपी करना। कंट्रोल प्लस सी का जो कार्य है वो है कॉपी करना। प्रश्न 9 आपका है स्क्रीन पर, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये पटवारी 2025 में ही नहीं, पुराने भी लगभग लगभग सभी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक यहाँ पर साथियों कहा जाता है विंटन सर्फ को। ये इंटरनेट की बात हो रही है, विंटन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, विंटन सर्फ। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एग्जाम में। यूआरएल का फुल फॉर्म है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका जो सही आंसर है वो है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। यूआरएल वो एड्रेस होता है जिसके वेबसाइट तक पहुंचा जाता है। जब हम वेबसाइट का जहां पर एड्रेस डालते हैं वो उसको हम यूआरएल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न 11 है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, इसको जरूर आप देख लें, समझ लें। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था।
तो इसका जो सही आंसर है वो है वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। जो कंप्यूटर की सबसे पहली पीढ़ी आई थी उसमें जो टेक्निक यूज में ली थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से बनी मशीनें बहुत बड़ी और गर्मी पैदा करने वाली होती थी। बहुत बड़ी कमरों के अंदर रखने वाली इस टाइप की वो मशीनें होती थी। तो जो सबसे पहली पीढ़ी थी उसमें किस तकनीक का उपयोग हुआ था? वो है, उसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न 12 आप देखें, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? तो ये सभी को पता है कि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसमें हम इंटरनेट को चलाते हैं। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है कि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग वेबसाइट्स को खोलने के लिए किया जाता है। प्रश्न 13 आप स्क्रीन पर देखें, बाइनरी भाषा, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो बाइनरी भाषा 0 1 की फॉर्म में होती है। तो बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा बी, 2 अंकों का प्रयोग, क्योंकि 0 और 1 इसमें हम जो यूज में लेते हैं वो 0 और 1 लेते हैं। बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है 2, 0 और 1 वो 2 अंक होते हैं। प्रश्न 14 आप देखें, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से सेव रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए। क्योंकि आप देखते होंगे जब हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो कहाँ पर सेव होती है? हार्ड डिस्क में सेव होती है। जब भी हम कंप्यूटर को दोबारा चालू करते हैं तो वो हमको दोबारा से डेटा देखने को मिलता है। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? एक नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क में डेटा स्थायी रूप से सेव रहता है, परमानेंटली सेव रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए। प्रश्न 15 है, कंट्रोल प्लस वी का क्या कार्य है? तो साथियों इसका बहुत ही बेसिक आंसर है, कंप्यूटर कंट्रोल प्लस वी का जो कार्य होता है वो है पेस्ट करना, और कंट्रोल प्लस सी का जो कार्य होता है वो कॉपी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद हम क्या करते हैं? कंट्रोल वी करते हैं उस डेटा को कहीं भी पेस्ट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस वी का काम होता है पेस्ट करना। प्रश्न 16 है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन एमएस एक्सेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, डॉट एक्सएलएस। एक एक्सएलएसएक्स भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो है बी, डॉट एक्सएलएस। एमएस एक्सेल फाइल से जुड़ा हुआ जो है एक्सटेंशन वो होता है डॉट एक्सएलएस। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेन का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर है बी, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक सीमित क्षेत्र में नेटवर्क बनाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि हमारी लैब्स में, स्कूल की लैब्स में एक लोकल मतलब बहुत ही छोटे नेटवर्क के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न 18 है, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चालू होते ही लोड होता है उसे क्या कहते हैं? जो सबसे पहले साथियों जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम आपका सबसे पहले चालू होगा, लोड होता है? तो उसका आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने का एक मुख्य प्रोग्राम है, इसलिए सबसे पहले वही प्रोग्राम रन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रनिंग हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ये एक दीवार की तरह कार्य करती है, जितने भी अनऑथराइज एक्सेस करने वाली चीजें होती है उससे ये हमको बचाती है, हमारे सिस्टम को बचाती है। तो फायरवॉल जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक आग की दीवार, तो एक दीवार का काम करती है, सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो इसका सही आंसर है सुरक्षा के लिए। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए। जैसा कि आप देख लें, फायर वॉल, वॉल का मतलब दीवार, फायर का मतलब आग, तो आग की दीवार किस काम आ सकती है? दीवार हमेशा सुरक्षा के लिए काम में आती है। तो इसका आप आंसर याद रखने के लिए आप टेक्निक अपना सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है सुरक्षा के लिए। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए। पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए, जैसा कि आप आंसर ऑप्शंस में देख रहे हैं, इसका सही आंसर है एडोब रीडर। सी इसका सही आंसर है, एडोब रीडर। जैसा कि आप सभी को पता है, एमएस वर्ड की फाइल, जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो एमएस वर्ड में खोल सकते हैं, नोटपैड में खोल सकते हैं, लेकिन पीडीएफ की जो फाइल होती है वो इन चारों ऑप्शंस में से केवल एडोब रीडर में खोली जा सकती है। इसके अलावा और भी
रीडर हैं, पीडीएफ रीडर्स होते हैं, लेकिन एडोब रीडर सबसे कॉमन रीडर है जिसमें पीडीएफ फाइल आप खोल सकते हैं। तो साथियों, ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डेली क्वेश्चंस को देखते रहें। आपको ज्यादा टाइम अपना देने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर को। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप 10 से 15 मिनट भी वीडियो को डेली देख रहे हैं तो डेली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आता रहेगा। एक महीने में आपके काफी सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर करवा देंगे। केवल आपको देखना है, वीडियो देखना है और उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को माइंड में सेट करते हुए जाना है ताकि आपको याद होता रहे। तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पटवारी एग्जाम के लिए, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पटवारी एग्जाम्स के लिए ही है। राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सेट हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें हम आगे भी इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू। तो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखने के लिए, अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।